कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो? चैप्टर 30। नाम क्या है चैप्टर का? पृष्ठीय क्षेत्र और आयतन। कंपटीशन एग्जाम में मेंसुरेशन नाम से मिलेगा, क्षेत्र में, ठीक है ना। वॉल्यूम, सरफेस वगैरह इस नाम से मिलेगा आपको, आयतन आयतन नाम से। चलो सबसे पहले कुछ जो राशि होती है वो देख लेते हैं। क्रमांक डाल देते हैं, ठोस फिगर। दो तरीके से क्षेत्रफल होते हैं, एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, पार्ट्स ऑफ पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, पार्ट्स ऑफ, और वक्र। गोलाकार जो चीज रहेंगे ना उनके लिए आएगा वक्र, और जो चौकोर चीज रहेंगी उनके लिए बोलेंगे पार्ट्स ऑफ पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाद एक आएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और लास्ट में आपका आएगा ये आयतन, ठीक है। ये 4 कॉलम है, बनके करना, छोटे छोटे आकृति बनाओ। पहले नंबर का ठीक है ना। ये आपका क्या है? घन। घन का पार्ट्स ऑफ पृष्ठीय, और घन के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? पार्ट्स ऑफ पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्ट्स ऑफ क्यों करेंगे? ये चौकोर होता है, देखो घन, मैं आपको बता दूं, था यार, चलो नहीं मिल रहा। ये जो घनाभ रहता है ना, इसको आधा कर दो, क्या बन जाएगा? घन, ठीक है ना। जैसे आप वो सांप सीढ़ी खेलते हो ना, वो क्या बोलते हैं उसको, डाइस। ऐसे ही वो एक वो बनाने का आता है बॉक्स, क्यूब आता है, क्यूब बनाते हैं ना अपन, वो बनाने का जो रहता है वो भी आपका क्या रहता है? घन। क्योंकि घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब ही बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। अब एक चीज ध्यान सुनो, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन जो है वो वर्गों से मिलकर बना होता है, इससे वर्गों से, जब बहुत सारे क्या, एक वर्ग यहाँ, एक वर्ग इसके सामने, एक वर्ग नीचे, एक वर्ग ऊपर, एक वर्ग इस साइड, एक वर्ग इस साइड, 6 वर्ग लगा दिए जाते हैं, तब बनता है आपका घन। घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। घन के आमने सामने की सारी भुजाएं या इनका जितनी कोर होती है वो सब कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है ना। वो क्या होता है? आपका घन होता है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, और पार्श्व मतलब केवल छू सकने वाली भुजाएं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम वर्ग में पूरी भुजाओं को नहीं छू सकते, छू सकते हैं। इसको एक वर्ग का स्वरूप मान के चलो, हालांकि वर्ग है नहीं, घन, ठीक है ना। ये घन मान के चलो, आधा है। तो अगर कोई छोटा सा बच्चा तो इधर 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 और इस साइड 4 साइड छू सकता है, तो चारों साइड छूगा तो वो क्या हो जाएगा? 1a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, और एक इस साइड वाला 4a स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? पार्ट्स ऑफ पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। ऐसे इसका संपूर्ण की बात करें, संपूर्ण मतलब ओवरऑल, तो ओवरऑल देखे तो उसमें कितनी कोर कितनी साइड्स आ रही है? 6। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। आयतन को एक अलग से प्राप्त करेंगे, ठीक है। दूसरा आता है घनाभ। घनाभ थोड़ा लंबा होता है, जो आयतों से मिलकर बनता है। आयत जानते हो ना, ये त्रिविमीय राशि पढ़ रहे हैं अपन, ध्यान रखना, त्रिविमीय ठोस। तो ये क्या है आपका? घनाभ। घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट। क्यों होता है ऐसा? कि देखो, जब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आमने सामने वाली को हमको क्या करना है? पृष्ठ करना। तो इधर सामने वाली का भी लेंथ इंटू ब्रीथ, उधर वाले का लेंथ इंटू ब्रीथ, इधर वाले का लेंथ इंटू हाइट, और इधर वाले का लेंथ इंटू हाइट। तो हाइट कॉमन आ जाती है, ठीक है ना। लेंथ इंटू ब्रीथ 2 टाइम आती है, इसलिए उसको क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, इसको कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखो। सपोज दैट, जैसे ये आपके पास क्या है? घनाभ है, ठीक है। ये आपके पास एक घनाभ हो गया।
बिल्कुल ऐसा का ऐसा हमने रख दिया। अब पार्ट्स ऑफ पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम इसकी पहले साइड को नाम दे देते हैं। ये हो गई आपकी लेंथ, ये वाली आपकी हो गई ब्रीथ, और ये वाली आपकी हो गई हाइट। कोई दिक्कत है? चलिए, इस वाले को छू सकते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू हाइट। अरे सामने ना हाइट है ना, तो ये आयत को देखो ना अभी तो। फिर इसके जस्ट पीछे वाले का भी यही होगा, लेंथ इंटू हाइट। इधर वाले को देखो, ब्रीथ इंटू, ऐसी उस साइड वाले का भी। अगर मैं इनको प्लस कर दूं तो क्या हो रहा है? 2LH प्लस 2BH। कॉमन क्या दिख रहा है? और इधर से कॉमन, अंदर क्या बच रहा है? यही फॉर्मूला था, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है ना, ऐसे बनता है। अच्छा, इसका संपूर्ण की बात करें तो ओवरऑल सारी चीजें आ जाएंगी, तो इसमें ऊपर वाली और नीचे वाली भी आ जाएगी। तो इसमें क्या प्लस हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रीथ, और ऊपर वाले अभी लेंथ इंटू ब्रीथ। तो ओवरऑल होने के बाद इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 लेंथ इंटू ब्रीथ, ब्रीथ इंटू हाइट, और हाइट इंटू लेंथ। 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये भी 2 टाइम हो जाएगा 2LH, ये भी 2 टाइम हो जाएगा 2BH, और ये भी 2 टाइम हो जाएगा 2BL। ठीक है, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा तीनों में से, LB BH HL, ये अपन को ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये होगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, किस चीज का? घनाभ। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा स्टीव। तीसरा क्या आता है आपका? बेलन। ये बेलन इस शेप का होता है। ठीक है, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको पार्श्व नहीं बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा? वक्र बोला जाएगा। ठीक है ना, इसको बोला जाएगा वक्र, क्योंकि ये गोलाकार आकृति लिया हुआ है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है, वो क्या होता है? 2πRh। क्या होता है? 2πRh। ठीक है ना, और इसका संपूर्ण क्या होता है? 2πR प्लस h। ऐसा क्यों होता है? देखो, पहले तो जो बेलन होता है वो बनता है किससे? एक सर्कल से। सर्कल एक द्विमीय राशि होती है, उसको उठाते चले जाते तो वो बन जाता है आपका बेलन का आकार। तो जो सर्कल होता है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? अरे उसकी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πR। क्या होता है? 2πR। उसी में हमने इंक्रीज क्या किए? केवल हाइट। तो उसका क्षेत्रफल बन जाता है 2πRh। ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? 2πRh। लेकिन अगर संपूर्ण की बात, तो ऊपर भी एक सर्कल रह जाता है, नीचे भी एक सर्कल। तो ऊपर के सर्कल का फॉर्मूला आ जाएगा πr², नीचे सर्कल का फॉर्मूला आएगा πr²। मतलब टोटल इंक्रीज अगर इसमें मैं ऊपर वाला πr² और प्लस नीचे वाला भी πr² करता हूं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2πr²। कॉमन क्या आ रहा है? 2π और एक r, तो 2πr को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? h, और यहाँ से क्या बच गया? r। तो ये बन जाता है 2πr प्लस h। ठीक है ना, याद करने के लिए r पाएंगे, h को पीछे लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद फोर्थ आता है आपका शंकु। इसको हम तोड़ दें तो क्या बन जाएगा आपका? ये शंकु बन जाएगा। चलो, शंकु का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का होता है πRL। एल आता है, एच नहीं होता इसमें। त्रियक ऊंचाई चलती है इसमें, क्या? त्रियक ऊंचाई, इसलिए इसका हो जाता है πRL। और संपूर्ण की बात करें तो πR प्लस L। ठीक है, फिफ्थ वाला आपका आ जाएगा गोला। क्या आ जाएगा? गोला। ठीक है ना, कंप्लीट जो गोला होता है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4πr² होता है, और संपूर्ण का भी 4πr² होता है, क्योंकि ये अलग अलग नहीं किया जा सकता। गोला तो गोला ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती। ऐसी अर्धगोले का क्या होगा? अर्धगोला मतलब आधा कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिया इसको आधा,
ये हो गया अर्धगोला। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय करें तो आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण की बात करें तो एक तो 2 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन जब काटा गया तो बीच में एक सर्कल आ गया, तो इसका टोटल हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। देखो जगह कम बढ़ गई। अब इसका आयतन हम लिख लेते हैं पहले। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू, ठीक है। घनाभ का आयतन लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। बेलन का आयतन इधर लिख दूं, बेलन ये क्या है, बेलन है, और ये आपका क्या है, शंकु, ये गोला, ठीक है, और ये अपना है अर्धगोला, इधर लिख देते हैं अर्ध, और ये गोला, ठीक है। घन का आयतन ए क्यू, घनाभ का लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन, देखो शंकु जो होता है वो बेलन का 1/3 होता है, इसलिए इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसके बाद अर्धगोले का क्या होगा, तो अर्धगोला है तो आधा कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आपके हो गए 6 ठोस के हो गए। अभी कितने, 2 और बचे, 2 नहीं बचा, एक ही बचा है। कौन सा बचा है आपका, यहाँ लिख देते हैं बाल्टी। जब शंकु को और काट दिया जाए ऊपर से तो क्या बन जाता है, बाल्टी बन जाती है। इसको बोलते हैं शंकु का छिन्नक, ठीक है। उल्टी बाल्टी रहती है, शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक, छिन्नक। अच्छा जो शंकु है वो किससे बना हुआ है, शंकु का छिन्नक जो है वो शंकु से बना हुआ है, इसको काटने पे। तो इसका पहले तो अपन देखते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक कौन सा होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक और क्या हो जाएगा, आयतन। 3 चीज इसकी होंगी, ठीक है। चलो देखते, तो आयतन के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितनी त्रिज्याएं आ गई, 2 त्रिज्या आ गई। आयतन तो इसका हो जाएगा 1/3 पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, और क्या आ जाएगा h का h। और यहाँ पे जो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व क्या हो जाएगा इसका, ये 2 त्रिज्या होने की वजह से पाई r1 प्लस r2 और l, बस ये देखो फॉर्मूला यही है, पाई आर एल। त्रिज्या कितनी हो जाती है, 2, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली, इसलिए r1 और r2 आ जाता। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई r1 प्लस r2 l, ये तो रहेगा ही, प्लस 2 क्षेत्रफल बढ़ जाएंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, एक इस वाले का और इस वाले का। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या इंक्रीज हो जाएगा, प्लस का पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपके हो गए फॉर्मूला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और ये हो गया आयतन का, शंकु का छिन्नक, ठीक है। ये पूरे फॉर्मूले हो गए जो आपको 13 चैप्टर में यूज होंगे। इसके अलावा त्रियक ऊंचाई का आता है, किसका, त्रियक ऊंचाई, क्योंकि यहाँ इन सब चीजें तो मिल जाएंगी, एक चीज नहीं मिलेगी आपको, त्रियक ऊंचाई। तो त्रियक ऊंचाई का होता है √h² प्लस r², ठीक है ना, √h² प्लस r², ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। और शंकु के छिन्नक के लिए भी बस यहाँ पे r1 r की जगह पे क्या जाएगा, r1 माइनस r2 का स्क्वायर, ठीक है ना। फॉर्मूला यही का यही रहेगा, h² ब्रैकेट में जाएगा r1 माइनस r2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है।